सीरियल वसुधा के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो वसुधा के लाइफ में एक मुसीबत जाती है तो दूसरी मुसीबत दस्तक देनी स्टार्ट कर देती है। इसी का बेस्ट एग्जांपल आपको आगे आने वाले एपिसोड में दिखाई देगा, जहां पे वसुधा ने अपनी एक मुसीबत उषा और समर को जेल करवा दिया है, तो वहीं पर एक नई मुसीबत वसुधा का इंतजार कर रही है चौहान हाउस में। चौहान हाउस में एक नई मुसीबत फिर से आने वाली है, जो इस बार फिर से वसुधा और चंद्रिका को आमने सामने कर देगी। कैसे होगा ये सब कुछ, इस पर बात करेंगे इस वीडियो। हमने देखा पिछले कई एपिसोड से आपको कई कुछ चीज़ें जो है देखने को मिली, जहां आपको दादिशा की तबीयत खराब होती हुई नजर आई। दादिशा का एक नया बीमारी आप लोगों के सामने आया ब्रेन ट्यूमर के रूप में। तो वहीं पर हमने ये भी देखा कि बीच में चंद्रिका और वसुधा को ये भी पता चला कि किस तरीके से समर है इन सब चीज़ों के पीछे, और समर को वसुधा ने बड़ी चालाकी के साथ उषा के साथ मिलकर, और उषा को भी बड़ी चालाकी के साथ उसकी ही लैंग्वेज में समझाते हुए, थप्पड़ लगाते हुए दोनों को जेल करवाने का काम वसुधा और वसुधा की पूरी फैमिली ने किया। अब लेकिन वसुधा यहाँ से चैन की नींद सो पाए, लेकिन जल्द ही वसुधा को फिर से एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ये नई मुसीबत कुछ और नहीं, चौहान परिवार में आने वाले। जल्द ही दिखेगा आपको कि फिर से वसुधा और चंद्रिका जो है वो आमने सामने आने वाली है। किस वजह से? तो इसकी वजह है दादिशा। दादिशा जो है जल्द ही आपको दिखेगा कि फिर से वसुधा के लिए परेशानी खड़ी करते हुए नजर आएगी। हालांकि दादिशा के तरफ से अगर सोचा जाए तो ये परेशानी नहीं, वसुधा के लिए खुशखबरी होने वाली है। लेकिन अगर वसुधा की नज़र से देखा जाए तो उसे ऐसे लगेगा कि फिर से दादिशा ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि कुछ एपिसोड पहले आपने ये देखा था कि दादिशा की अचानक तबीयत खराब हुई थी। सब आनन फानन में उसे लेकर एक तरह से अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल पहुंचकर जहां डॉक्टर ने काफ़ी ज़्यादा एक तरह से सीरियस इशू इसे बताया था, और बताया था कि जल्द से जल्द ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो दादिशा को जो है ब्रेन ट्यूमर हुआ पड़ा है। क्योंकि बीपी ज़्यादा हाई है तो अभी एक तरह से ऑपरेशन नहीं कर सकते थे। फिर अचानक आपको दिखाई दिया कि किस तरीके से दादिशा जो है हॉस्पिटल से गायब होगी, और पता चला कि वो घर में आकर एक तरह से खाना खा रही थी। अब ये सारी चीज़ें तब तक सही थी जब तक दादिशा जो है अपने मन मुताबिक कर रही थी, और चंद्रिका और बाकी परिवार को लग रहा था कि अब दादिशा खाना खाने के बाद, अब उसके बाद दादिशा ने अपनी एक शर्त रखी, जिसमें रखा है कि किस तरीके से उषा का एक तरह से पर्दाफाश करने के लिए चंद्रिका जो है वसुधा का साथ दे। चंद्रिका उसको भी मान गई, क्योंकि चंद्रिका चाहती है कि हर हालत में जो दादिशा है वो अस्पताल पहुंचे। अब लेकिन दादिशा ने फिर से रख दिया चंद्रिका के सामने अपनी एक शर्त, लेकिन ये शर्त इतनी बड़ी है कि चौहान परिवार में दो लोग जो हैं इसे कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। जहां दादिशा ने रख दिया है शर्त कि मैं चाहती हूँ कि वसुधा इस घर में जो है उस बहू के रूप में आए, और उस तरीके का उसके साथ व्यवहार हो जिस तरीके से एक बहू के साथ व्यवहार होता है। मैं चाहती हूँ कि चंद्रिका जो है बहू के रूप में स्वीकार करे वसुधा को, उस साजो सम्मान के साथ वसुधा को एक्सेप्ट किया जाए, वसुधा का गृह प्रवेश हो, और जाने क्या क्या। तो इस सारी चीज़ों से जहाँ चंद्रिका काफ़ी ज़्यादा हिलती हुई नज़र आएगी, चंद्रिका के पैर तले ज़मीन खिसकती नज़र आएगी, क्योंकि आपको भी पता है डे वन से कि चंद्रिका जो है वसुधा को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही है। हालांकि चंद्रिका वसुधा के ग्रो के लिए, वसुधा को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ हथकंडे अपनाते हुए नज़र आती है इनडायरेक्टली रूप से, लेकिन डायरेक्टली अब तक जो है वसुधा से वो प्यार, वो एक तरह से जो एक तरह से लगाव होता है वो चंद्रिका नहीं दिखा पाती है। बस इसी चीज़ को अपनी आंखों से देखने के बाद दादिशा ने निर्णय लिया है कि यही सबसे अच्छा मौका है, मेरे इस बीमारी की वजह से ही सही, या मैं अगर दुनिया से चली जाती हूँ तो उससे पहले एटलीस्ट मैं ये काम करके जाती हूँ। और उसके बाद चंद्रिका जो है काफ़ी ज़्यादा सीरियस होती हुई नज़र आएगी, और क्या चंद्रिका अब जाकर उस राज से पर्दा उठाती हुई नज़र आएगी जो उसको पंडित जी ने बताया था। इस पे तो एक तरह से एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन फिर से वसुधा के लिए जो परेशानी है फिर से बढ़ने वाली है, क्योंकि दादिशा की बातों का असर जहां वसुधा पे होगा तो चंद्रिका पे भी होने वाला है। फिर से वसुधा और चंद्रिका आमने सामने आने वाला है। आप कितने एक्साइटेड हो इस सब को देखने के लिए? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।